हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि मैं मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैं अपनी वीडियोस में अपने बेटे की यादों के साथ साथ जो है वो कोई मेडिकल की अच्छी बात हो जो घर में आप कर सके, अपनी सेहत का ख्याल रख सके, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं इधर, ये ट्रॉय यूनिवर्सिटी है, फिर जहाज़ गुजर रहा है, ट्रॉय यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आई हुई हूँ। इधर ब्लड प्रेशर पे सेमिनार हो रहा था। तो मुझे अपनी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि मुझे बड़ा शौक़ है पढ़ने का और क्लासें अटेंड करने का। तो ये छोटा सा सेमिनार था 3 घंटे का, तो मैं इसको अटेंड करने आई थी। तो ये ट्रॉय यूनिवर्सिटी, मैं कैमरे को करूँगी, आपको दिखाऊंगी। इससे पहले कि ब्लड प्रेशर पे बात करें, तो मैं ये बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है वो आपको ये देखें, बहुत बड़ी है। जहाँ हमने जो क्लास की है वो इस हॉल में है। इसके बहुत सारे हॉल हैं। ये देखें, ये सामने ये इसका एक हॉल था। इसको पास करने की कोशिश करती हूँ। ये इसका नाम है, तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सामने हॉल है, ये इधर एक हॉल है, एक उधर पीछे भी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इनकी। ये देखिए ना, ट्रॉय यूनिवर्सिटी का ये उनका मेन वो है, बहुत प्यारा से। तो मैं इधर बैठ के आप लोगों के साथ ब्लड प्रेशर पे, इसके ये 3 घंटे का था। 4 डिफरेंट जो थे प्रोफेसर्स थे जो उस पर बात कर रहे थे। तो जो मैं इस वीडियो के, मुझे लगता है ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हों और कुछ सीख भी जाएं। मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे बड़ा शौक़ है इस मैं दवाइयाँ तो देती हूँ दूसरों को, पर मैं हमेशा जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं जो है नेचुरल तरीका भी बता सकूँ कि नेचुरल तरीके से आप छोटी मोटी घर में कैसे आप अपना ख्याल कर सकते हैं। इमरजेंसी में एकदम से डॉक्टर अवेलेबल ना हो। और आज का जो सेमिनार था वो था भी इसी पे ही कि जो ब्लड प्रेशर है, पहले तो लोगों को इसकी समझ ही नहीं होती कि ब्लड प्रेशर के, लोग कहते मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो है। तो लो कोई नहीं होता। ब्लड प्रेशर लो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड नहीं होता, लो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको एक पहली बात ये बताती, जो ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर ये होता है, जो हमारा दिल है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है, वो धड़कता है। हाय, कैसे बताऊँ, दाऊद हमारे ख़ानदान का दिल था। दिल तो ये है, धड़क ही रहा है, इसको धड़कना ही है आखिरी दम तक। लेकिन अब इसमें कुछ रहा नहीं है, सच बताऊँ आपको। जब वो प्रोफेसर इस पे लेक्चर भी दे रहा था कि ये दिल है, ये धड़कता है, तो मैं कुछ बातें मैं सुन ही नहीं पाई, क्योंकि मैं फिर दाऊद को याद करने लगी और दिल बहुत बाहर आया। तो दिल जो है वो सिकुड़ता है। जब आपको धक धक की आवाज़ आती है, वो ये होती है कि मेरे ख्याल मेरा जो कैमरा है ना वो डबल वो ले रहा है। तो मैं इस थोड़ा सा जगह को चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि ये क्लियर आए। नहीं आ रहा क्लियर। तो वो ऐसा है कि जब दिल सिकुड़ता है तो वो जो हमारे दिल के अंदर जो सारा ब्लड होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और जो एक दफ़ा ब्लड दिल में आता है, एक दफ़ा जाता है, ऑक्सीजनेटेड होके बाहर जाता है। जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है। तो जो दिल का सिकुड़ना है वो लो को ज़ाहिर करता है, और जो दिल का फैलना है वो अब 2 रीडिंग होती है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है जी आपका 140/70 है, 160/100 है, कुछ ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं। तो 2 रीडिंग्स होती हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। तो वो ब्लड प्रेशर हम उसको काउंट करते हैं जब आंतड़ियाँ नसें जो है, आंतड़ियाँ कह रही सॉरी, जो नसें हैं जब वो सिकुड़ती हैं
जब आप अगर ब्लड प्रेशर अगर आप यहाँ से लेते हैं, जो हाथ से लेते हैं, बाजू से लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, तो उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया होता है, तो वो जब हवा भरते हैं उसमें कफ में, तो वो जो है उसका प्रेशर की वजह से वो जो है बंद हो जाता है। तो जब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हवा को रिलीज़ करते हैं तो वो टक 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 की आवाज़ आनी शुरू होती है। जहाँ से आनी शुरू होती है हम वहाँ से काउंट करते हैं। जहाँ आनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत आहिस्ता हो जाती है तो हम वहाँ तक ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं। फिर जहाज़ आ रहा है, मैं इसको इधर करीब ही एयरपोर्ट है, तो वो जो हैं बच्चे जो हैं वो जो नए वो हैं पायलट्स वो सीखते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो अगली वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि यूनिवर्सिटी में ना बनाऊँ, घर जाके बनाऊँ। एनीवे, तो जो है उसको हम काउंट करते हैं। और आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर का बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो आपको बताऊँगी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, लेकिन मरकरी वाला सबसे बेहतर होता है। तो जो ये हो गया ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ऐसा नहीं होता, ये भी बात मैं आपको बताती चलूँ। मेडिकल लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आम भी कुछ नहीं है। आपके सिर में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से आपके सिर में दर्द नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं आइए मेरा सिर बड़ा दुख रहा है, मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। आपको पहले अपने सिर दर्द का इलाज करना है, ब्लड प्रेशर का नहीं करना, क्योंकि आपके सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से आपके सिर में दर्द नहीं हो सकता, ये बात अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के क्या होता है उसके बारे में बात। अब इसको आप हमारा जो मेरा कहने का मकसद ये है, अब दवाइयाँ जो हैं वो आप डॉक्टर के पास जाएं तो ज़ाहिर है वो आपको दवाई लिख के देगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लें, अगर आपने कभी ऐसा सोचा कि आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो पहली दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाएं, पहली दफ़ा वो कहे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, पहली दफ़ा वो आपको दवाई लिख के दे दे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करा के पहली दफ़ा ही दवाई खाना शुरू ना कीजिए। अनलेस आप हॉस्पिटल में हैं, अनलेस उन्होंने 3-4 दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है, अनलेस 3-4 दफ़ा वो हाई आ रहा है, तो फिर आपने डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दे दी है तो आप उस पर दवाई खाना। लेकिन पहली दफ़ा ही अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, जो छोटी छोटी क्लिनिक्स बनी होती हैं, और पहली दफ़ा ही आपका ब्लड प्रेशर हाई है, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि आप अच्छे से इस बात को समझ लें कि पहली दफ़ा आप डॉक्टर के पास गए हैं, पहली दफ़ा उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है, पहली दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर हाई आया है, पहली दफ़ा उसने आपको दवाई लिख के दे दी है, प्लीज़ 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 उस दवाई को ना खाइए। आप दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाएं, 3 दफ़ा हमने आज भी यही सीखा, हर प्रोफेसर ने यही बात बार बार की है, 3 या 4 दफ़ा ब्लड प्रेशर डिफरेंट जो कफ हैं उसके साथ चेक किया जाए। 3-4 दफ़ा जो है वो फ़र्क बंदा ब्लड प्रेशर चेक करे। 3 या 4 दफ़ा, एक दफ़ा लेटे हुए चेक करें, बैठ के चेक करें, खड़े होकर चेक करें, फिर हाई आ रहा है तो जो है वो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। पहली दफ़ा से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी और वजह भी हो सकती हैं कि उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ और एक बात मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहती हूँ, अगर आप ब्लड प्रेशर आपका डॉक्टर ने डायग्नोस किया हुआ है और काफ़ी सालों से आप दवाई खा रहे हैं, काफ़ी सालों से आपका ब्लड प्रेशर फिर भी हाई ही रहता है, तो एक बात मैं फिर से कहना चाहिए कि खुद या कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कभी भी ऐसा ना करें कि आप दवाई के आज घट है तो आज दवाई थोड़ी खा लेनी है, तो आज ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा। जब तक आपको डॉक्टर दवाई बंद करने के लिए ना कहे या डॉक्टर आपको ना कहे कि अब आपको वैसे एक दफ़ा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो उसको डॉक्टर ही मॉनिटर कर सकता है, वो ही आपको दवाई के बारे में ऊपर या नीचे बता सकता है। आप खुद से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से पूछने के बाद अगर तो वो कहें कि आप दवाई कम कर लें या आप दवाई थोड़ी थोड़ी कम कर लें, अब आप बंद कर दें, या अब आपने हफ्ते में 2 दफ़ा खानी है या आपने हफ्ते में 3 दफ़ा खानी है, या कभी कभी वो कहते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन खानी,
नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर नहीं बनना अगर आप दवाई खा रहे हैं। वैसे तो ये मैं अपनी अगली वीडियो में या आप इसको बताऊंगी कि आप घर में उसको कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, या क्या क्या चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे। इधर बहुत शोर हो रहा है, जहाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आवाज़ मेरी कट रही है, तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो खुश रहें, जहाँ भी रहें, इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखें, और किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऊपर वाला सब करने के बाद।